the game. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। भारत में मेजर बहुत सारी नदियां हैं और उन नदियों के भी छोटी बड़ी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जब आप इस टॉपिक को पढ़ने जाते हो तो आपको ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता कि किस ऑर्डर में पढ़ना है और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रिसाइजली चीज़ों को बताऊंगा। अगर आप एसएससी एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस या इन्हीं जैसे सिमिलर सिलेबस वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपके एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सही अटेम्प्ट करके आ जाओगे अगर इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो तो, बिना एक भी वर्ड स्किप किए। क्योंकि इस टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। आपको रेयर ही ऐसे कोई क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैंने इंक्लूड ना किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे हम वो सारी नदियों के बारे में देखेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू हम ले लेंगे यहाँ पे। अब ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब नदियों से ही है। हमारा जो कंट्री का लैंडस्केप है उसके अक्रॉस वाटर कैरी करने का काम नदियाँ ही करती है और उन रिवर्स के नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम हिमालयन रिवर्स और एक को बोलते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन हिमालयन रेंज से है और ये नॉर्थ में फ्लो करती हैं। तो तीन मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स हैं जो भारत के पेनिनसुला वाले रीजन में फ्लो करती हैं। अब ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उसके बेसिस पे इनको दो भागों में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक को बोलेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो नदियाँ होती हैं जो अपने पानी को अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हो जाएंगी आपकी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार। अब ये जो नदियाँ हैं ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग नदी ही हैं। अब लूनी और साबरमती आपको पेनिनसुला वाले रीजन में तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको नॉर्थ वेस्ट साइड में, राजस्थान साइड में आपको देखने को मिलता है। लूनी और साबरमती को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जस्ट बिकॉज कि ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई, ये सारी नदियाँ जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और इसमें से भी ये जो चार जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये मेजर नदियां हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इन नदियों के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, कईयों के तो ट्रिब्यूटरीज की भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आगे हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बिल्कुल एक ऑर्डर में पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस टॉपिक में एक प्रॉब्लम आगे चल के आ सकती है आपको कि ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं और उनको याद कैसे रखना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद करना है, क्या निम्नलिखित क्या ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको सेपरेटली ही कवर करना चाहता हूँ। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही नहीं, हिस्ट्री के डेट्स, पॉलिटी के आर्टिकल्स, स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस, इनके एक्सपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ों को कैसे याद करना है मैं इनके बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँगा जिससे आप चीज़ों को बहुत आसानी से याद करके बहुत कम रिवीजन में लंबे समय तक रिटेन भी कर सकते हो। जब भी मैं आगे चल के आपको मेमोराइज़ करने के तरीके बताऊंगा और ये सारी ट्रिब्यूटरीज और भी सारी चीज़ों को जब मैं ट्रिक से कवर करूंगा तो आपको वो वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से अब एक एक करके सारी नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स पे जाएंगे। हिमालयन रिवर्स में भी इंदस से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि नदियाँ किस किस पैटर्न में फ्लो करती हैं। एक होता है डेंड्रेटिक पैटर्न। ये पैटर्न एक ट्री की तरह होता है, जैसे ट्री में ब्रांचेस लगे होते हैं उसी तरीके से एक रिवर की मेन स्ट्रीम होती है और उससे बहुत सारे रिवर्स एज अ ब्रांच की तरह कनेक्ट रहते हैं। रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि एक पीक से हर एक दिशा में रिवर्स की स्ट्रीम्स फ्लो करती रहती हैं। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, एक नदी की मेन स्ट्रीम होती है
और उससे जितने भी ब्रांचेज हैं वो सारे परपेंडिकुलरली कनेक्ट होते हैं। अब डेंड्रिटिक और ट्रेलिस में यही डिफरेंस भी है। डेंड्रिटिक में जो ब्रांचेस थे वो 90 डिग्री पे कनेक्ट नहीं होते हैं, ट्रेलिस में जो ब्रांचेस हैं वो 90 डिग्री पे कनेक्ट होती हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये जो पैटर्न है रॉक्स के बीच में फॉल्ट्स क्रिएट होने के कारण ये ऐसा पैटर्न बनता है। तो ये 4 मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे एक पैरेलल पैटर्न होता है। पैरेलल पैटर्न में एक नदी के पैरेलल ही दूसरी नदी फ्लो कर रही होती है, तो उसको हम पैरेलल पैटर्न बोलते हैं। फिर और एक सेंट्रीपिटल पैटर्न भी होता है, जब सारी नदियाँ एक सेंटर की ओर मूव कर रही होती हैं तो उसको हम सेंट्रीपिटल पैटर्न बोलते हैं। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ से अब हम सारी नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं इंदस की। तो इंदस की ओरिजिन बोखरचू ग्लेशियर से है, जो कि तिब्बत के कैलाश रेंज में पड़ता है, नियर लेक मानसरोवर। अब बात करते हैं इंदस की ट्रिब्यूटरीज की। इंदस की कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, और कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे झांसकर, श्योक, सुरु, गिलगित, हुंजा। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, तो आप बस इनके नाम याद रखो। बाकी जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंदस नदी की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो ये ओरिजिन इसका होता है चाइना के साइड से, कुछ पार्ट इंडिया में है, और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। अब एक एक करके इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं झेलम से। झेलम को वितस्ता या फिर ब्यात भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन बेरीनाग कश्मीर से है, और झेलम की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। इसको अस्कनी या चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन इसका हिमाचल प्रदेश के बारालाचला पास से है। इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है बगलिहार डैम, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है जिसको सालल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं और सालल डैम भी बोलते हैं। रावी नदी को पारुसनी नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के वेस्ट में एक कुल्लू हिल्स है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। इसके ऊपर एक चमीरा नाम का डैम भी है। ब्यास नदी को बिपाशा नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से है, और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पोंग डैम। बात करते हैं सतलज की। तो सतलज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। अब मैंने लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब को बताया था, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलज है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस समझ लो। लार्जेस्ट का मतलब होता है साइज में बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई में बड़ा। चेनाब साइज में बड़ा ट्रिब्यूटरी है, और लंबाई में सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी सतलज है। सतलज को सतुद्री नाम से भी जाना जाता है। सतलज की ओरिजिन की बात करें तो ये चाइना से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर के नज़दीक एक राकसताल लेक है, वहीं से सतलज नदी ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में सिपकिला पास के थ्रू इंटर होती है। इसके ऊपर एक डैम है जिसको हम भाखरा नंगल डैम बोलते हैं, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको हम नाफ्ता जाकिर डैम बोलते हैं, और इस डैम के कारण एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट होता है जिसको हम गोविंद सागर बोलते हैं। सतलज नदी की एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसको हम स्पीति नाम से जानते हैं, स्पीति रिवर बोलते हैं। यहाँ पे हमने इंदस की 5 ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके बारे में जाना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हैं। ये जो 5 नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इंदस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं, और इन 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस को हम पंचनाद बोलते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं क्योंकि ये 5 नदियाँ पंजाब से होकर गुजरती हैं। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ किसी और नाम से जानी जाती है। बाद में आगे चल के इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि किस जगह पे उसका नाम गंगा नदी पड़ता है, इसके लिए हमें 5 प्रयाग समझने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं 5 प्रयाग के बारे में। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको कि हम कहते हैं अलकनंदा। इसी अलकनंदा नदी से बहुत सारी नदियाँ आके जुड़ती हैं और प्रयाग बनता है। सबसे पहली नदी आती है धौली गंगा, और पहला प्रयाग बनता है जिसको कि हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। दूसरी नदी आती है नंदाकिनी, अलकनंदा से मिलकर दूसरा प्रयाग बनाती है जिसको कि हम बोलते हैं नंद प्रयाग। तीसरी नदी आती है पिंडर गंगा, अलकनंदा से मिलकर तीसरा प्रयाग बनाती है जिसको कि हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। सुमेरु ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये अलकनंदा से मिलकर चौथा प्रयाग बनाती है जिसको कि हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और गोमुख से एक नदी निकलती है जिसको कि हम
भागीरथी बोलते हैं। और ये अलकनंदा से मिलके 5वां प्रयाग बनाती है, जिसको कि हम बोलते हैं देव प्रयाग। इसी प्रयाग के बाद से जो नदी आगे निकलती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से है, और ये पांचों के पांचों प्रयाग आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भागीरथी रिवर के बारे में बता देता हूँ। भागीरथी रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम विलंगना बोलते हैं, और इसके ऊपर एक डैम है जिसको तेहरी डैम बोलते हैं, और ये एक हाईएस्ट डैम है पूरे इंडिया का। मैप में कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई दिखती है गंगा रिवर। अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। जिन जिन ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लायक होगा तो मैं दूंगा, बाकी आप सिर्फ नाम याद रखो कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। सबसे पहली है रामगंगा, सेकेंड है यमुना, और यहाँ पे आप ध्यान देना मैंने नंबरिंग दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये एक ऑर्डर में है, और इसी ऑर्डर में आपको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रिब्यूटरीज को उनके ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे। यमुना जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, साथ ही साथ पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है। यमुना बंदरपुछ पीक उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल, सींध, बेतवा, केन, टन और गिरी। इसमें भी जो चंबल नदी है वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी ओरिजिन है जानपाव हिल्स मध्य प्रदेश में। इसके ऊपर एक डैम है गांधी सागर डैम, और इस चंबल नदी की भी ट्रिब्यूटरीज हैं सिप्रा, पार्वती, मेज और बानस। बानस के बारे में भी एक चीज़ याद रखो कि इसकी ओरिजिन राजस्थान साइड से है। तीसरी नदी है आपकी सोन। इसका ओरिजिन अमरकंटक मैकाल रेंज मध्य प्रदेश से है, और इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है रियांद, और रियांद नदी पे एक डैम भी है रियांदी नाम से। चौथी ट्रिब्यूटरी है गोमती, पांचवा है घग्गर। घग्गर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन आपको एक ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखना है, वो है गौरी गंगा। अब गौरी गंगा को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। गौरी गंगा को ही सरदा, सरयू, काली, चौक, ये सारे नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन मिलाम ग्लेशियर से है, जो कि नेपाल हिमालयाज में पड़ता है। 6 नंबर पे है गंडक, और 7 नंबर पे है महानंदा। 8 नंबर पे है कोसी। कोसी ही वो नदी है जिसके कारण बिहार में हर साल बाढ़ आता है, और इसीलिए इसको सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ये जो चारों नदियाँ जो घग्गर है, गंडक है, महानदी और कोसी, इन सभी का ओरिजिन नेपाल हिमालय से ही है। 9th नंबर पे हुगली। अब हुगली के बारे में आपको ध्यान रखना, ये एक ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। जितनी भी हमने 8 पीछे जो ट्रिब्यूटरीज देखी वो क्या था कि गंगा में वो आके जुड़ती है। ये हुगली नदी गंगा में से ही निकलती है, इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अब हुगली की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दामोदर, और दामोदर को सौर ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि बंगाल वाले रीजन में बाढ़ दामोदर नदी के कारण ही आता है। इसका ओरिजिन झारखंड में है, और दामोदर की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बाराकर बोलते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा रिवर की जो बेसिन है वो 10 राज्यों में फैली हुई है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी इंडिया की, और इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की ओरिजिन चिमयोंगदुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज से है, नियर मानसरोवर लेक। इसको सांगपो बोला जाता है चाइना में, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ये लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और इस पे एक पीकॉक आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र के मिडिल में लोकेटेड है, और इस पीकॉक आइलैंड को उमनंदा आइलैंड भी बोलते हैं। ये उमनंदा आइलैंड, वहाँ पे एक टेम्पल है उमनंदा टेम्पल, उसी के नाम पे पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं मजुली आइलैंड। ये आसाम में पड़ता है, और रिवराइन आइलैंड कहने का मतलब ऐसे आइलैंड जो रिवर के बीच में बने हो। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, और ये आसाम में पड़ती है। इसका नाम मजुली है। आसाम में इसी के नाम पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, मजुली फेस्टिवल। मैप पे देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे दिखाई देता है। इसका ओरिजिन चिमायुंगदुम ग्लेशियर से होता है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू हमारे भारत में इंटर करता है, और बांग्लादेश से होते होते बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। एक नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली।
अब इनके ट्रिब्यूटरीज आप याद रखो, नॉर्थ साउथ ऐसे करके याद रख लो, बाकी इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल नहीं जानना है हमें। आप एक तीस्ता की ओरिजिन के बारे में जान लो। इसका ओरिजिन चोलामू लेक या फिर सोलामू लेक सिक्किम से ओरिजिनेट होता है ये। तो यहाँ तक हम जो हमारी मेजर 3 हिमालयन रिवर्स थी उनके बारे में हम जान चुके हैं, जो थी इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ से हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये डिवाइडेड है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वैगई, ये सारे नदी हैं। तो एक एक करके हम पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। जितनी भी हमारे ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं। ये है आपकी सुवर्णरेखा रिवर, ये आपकी महानदी है, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, और ये आपका वैगई नदी है। अब बात करते हैं हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो ये आपकी लूनी होती है, ये साबरमती, ये माही है, ये नर्मदा, ये ताप्ती, उसके बाद ये एक नदी है पेरियार। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूनी रिवर के बारे में। लूनी की ओरिजिन अरावली रेंज, नागा हिल्स, अजमेर, राजस्थान से है। उसके बाद साबरमती के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना हमें। माही की ओरिजिन विंध्या रेंज से है और इस पर एक डैम है जिसका नाम है कदाना डैम। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी की ओरिजिन है अमरकंटक, मैकाल रेंज, मध्य प्रदेश से। इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक और डैम है शारदा सरोवर डैम, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से ये फ्लो करता है। ट्रिब्यूटरीज है इसकी भूखी, हिरन, कोलार, दुधी, तावा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की ओरिजिन है ईस्ट सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश में, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पंजिहारा, बोरी, पूर्णा, अनेर, गिरना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है उकई डैम। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है और ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। और लास्ट है आपका पेरियार। तो पेरियार के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना, ये केरला साइड में फ्लो करती है, बस इतना जानना। अब बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। सुवर्णरेखा रिवर के बारे में आप बस एक चीज़ जान रखो कि इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है चंदेल डैम। बात करते हैं महानदी। महानदी की ओरिजिन है सिवाई रेंज, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। इसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ओंग, टेल, ईब, जोंग, हसदियो, मांड, सियोनाथ। बात करते हैं गोदावरी की। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंद्रावती, पूर्णा, मांजरा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रावरा, वर्धा। ये इंडिया की लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अब बात करते हैं कृष्णा की। तो कृष्णा का ओरिजिन है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। डैम इसके ऊपर बना हुआ है नागार्जुना सागर डैम और अलमाती डैम, 2 डैम है कृष्णा नदी पर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, वेदावती, कोयना, दूधगंगा, वर्ना, दिंदी, मुसी, मालप्रभा, यरला। जो तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है इसका एंशिएंट नेम पंपा है। अब बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का ओरिजिन है कोडागु, ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटका। इसके ऊपर एक डैम है मेत्तूर डैम। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थो, हेमावती, हारंगी, सुवर्णावती, नोयाल, भावविनी, काबिनी, सिमसा। अब सिमसा के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। ये तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के देवरान्य दुर्गा हिल से ओरिजिनेट होता है और 221 किलोमीटर फ्लो करता है कावेरी में जुड़ने से पहले। कावेरी नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया की एकमात्र पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर वो नदियाँ होती हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर हमेशा पानी भरा रहता है। और लास्ट है आपका वैगई। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सारी नदियों के बारे में हमने देख लिया। हमने इंदस के बारे में देखा, उसके बाद गंगा के बारे में, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद हमने कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी पेनिनसुलर पार्ट्स में, उसके बाद हमने कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ी, और इसके साथ साथ हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज भी देखी इनकी। अब कुछ शहरों के नाम जान लेते हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। मैं सारे शहर के बारे में नहीं बता रहा, बस कुछ ही शहर के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक हैं और जो आपको जानने चाहिए। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, कानपुर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं।
कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, सूरत तापी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। तो डेट्स ऑल, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसी तरीके से हम जीएस के सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।